हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के पहले चैप्टर समुच्चय की एक्सरसाइज 1.4 के 12वें क्वेश्चन की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी जो हमारा उत्तर होगा उसका हमें कारण भी बताना है कि क्यों गलत है या क्यों सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसने क्या कहा है, सत्य या असत्य बताना है, जबकि ये जो हमारे हैं कथन है, 4 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम पहले की बात करें तो पहले में क्या दिया है, 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त का मतलब हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि असंयुक्त का मतलब होता है वे दो समुच्चय जिनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, रिक्त समुच्चय हो। जैसे देखो, अगर हम इनमें देखें 2, 3, 4, 5 और 3, 6, यहाँ पे देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि ये असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इनमें तो 3 कॉमन है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम लिखेंगे, यानी कि ये जो हमारा कथन है वो गलत है साफ साफ, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फर्स्ट जो भी हमारा है 2, 3, 4, 5 तथा ऐसे लिखेंगे। इसको काट के थोड़ा और इजी सा करते हैं, छोटा सा हम लिखेंगे कथन असत्य है, क्योंकि दोनों समुच्चयों में, कारण बता रहे हैं, दोनों समुच्चयों में अवयव 3, अवयव मतलब जो हमारा एलिमेंट है, अवयव 3 उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। जबकि असंयुक्त का मतलब होता है कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है दोस्तों, आप इसका जैसे सेकंड पार्ट करेंगे हम, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कथन सत्य है। कथन सत्य है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो कथन सत्य है क्योंकि दोनों समुच्चयों में कोई भी एलिमेंट या कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है, इसलिए ये असंयुक्त हो गया। अब अगर इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट क्या है, सॉरी दोस्तों, ये थर्ड ही पार्ट था हमारा और हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, तो ये थर्ड पार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं वापस। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, AEIOU और ABCD ये असंयुक्त समुच्चय हैं, ऐसा कथन दिया है। देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी सीखना है बस। ठीक है, आप चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन बस सीख ले, हमारे लिए यही बहुत है। देखिए क्या दिया है इसने हमें, AEIOU और ABCD, इनमें दोनों में एक जैसा दिख रहा है, कुछ है, ये है ना, ये रहा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो इसका मतलब जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों में तो ए है, यानी इनके इंटरसेक्शन में ए होगा ना। अगर ए है तो इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है कॉमन। तो हम कहेंगे कथन कैसा हो गया हमारा, असत्य हो गया, असत्य है, क्योंकि दोनों समुच्चयों में ए अवयव उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय हैं, दोनों में कुछ कॉमन है, एक जैसा तो दोनों में कुछ कोई सा भी नंबर नहीं दिखता हमें, तो इसका मतलब ये जो हमारा हो गया, हाँ वाकई में असंयुक्त है। तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है, इसको जो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों समुच्चयों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब ये तो असंयुक्त ही होंगे ना, इंटरसेक्शन तो इनका 5 है ना। तो लिखेंगे कथन सत्य है, जो बात कह रहा वो सही कह रहा।
क्यों सत्य हैं? क्योंकि दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 के 4 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।